क्या आपने कभी सोचा है कि संपन्न परिवारों में ही ज्यादा रोग क्यों आते हैं? मेरे कहने का भाव ये है कि खाने पीने की कमी नहीं है। फल घर में आते हैं, अच्छी सब्जियां आती है, सारे मिलके खाते हैं, दूध भी पीते हैं, उसकी भी कमी नहीं है। रोटी दाल चावल हर चीज पड़ी है, खा भी रहे हैं, फिर भी कमियां आ रही है। कोई ना कोई बीमारी लगी है, घुटनों में ग्रीस कम हो रही है, आंखों की रोशनी तो कम हो रही है। ये क्यों हो रहा है? दरअसल जितना हमारे आयुर्वेद में, हमारे संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में आहार का महत्व बताया गया है, उतना ही महत्व उपवास का भी बताया गया है, ना खाने का भी बताया गया है, जिससे हम कई बार चूक जाते हैं। अगर आपने 14 दिन लगातार खाया है तो एक दिन, एक दिवस भले ही ना खाकर, तो भले ही थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, किसी का वजन गिर सकता है थोड़ा, उसको उस दिन के लिए थकावट लग सकती है, लेकिन उसके बाद अगले 14 दिन तक उसके जो इम्यूनिटी, जो उसके जो अंदर की जो बेल पावर, संकल्प शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षम शक्ति जो बढ़ेगी, जो ये सब, वो काबिले तारीफ होगी। वो किसी भी दवाई से, किसी भी रसायन से, किसी भी औषधि से शायद ना आ पाए। जितना हम खर्च सौंदर्य प्रसाधन पर करते हैं, किसी तरह से बाहर से क्रीम लगा लेना, थोड़ा सा उस पे फेस वॉश लगा लेना, कुछ स्क्रबिंग कर लेना, मुझे लगता है कि अंदर से भी उतनी हमें काम करने की जरूरत है। जब हम 14 दिन के बाद एक दिन के लिए बिल्कुल उपवास में रहेंगे, फल ज्यादा से ज्यादा, जूस, या कभी बहुत भूख लगे तो हल्की फुल्की छाछ पी लेते हैं, या नारियल पानी या नींबू पानी पी लेते हैं, अपनी अपनी दिल डौल के अनुसार से, जरूरत के अनुसार से, जिनका बन पाए। आहार में जो दन्न है, दालें हैं, दूध है, या जो ऑयल्स है, चिकनाइयाँ हैं, उनसे जब हम एक दिन के लिए अपने आप को दूर कर लेते हैं तो पेट को आराम मिलता है। और इतना ही नहीं, जब पेट हल्का आराम लेने लगता है, उस पर ज्यादा वजन नहीं आता, उस दिन शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, बाहर निकलते हैं। उस दिन शरीर धीरे धीरे हमारे चमक पे काम करता है, हमारे ग्लो पे काम करता है, हमारे ओज तेज पर काम करता है, हमारे जो वीर्य का बल है उसमें भी जो ऑब्जॉर्प्शन पर काम करता है। उस दिन हमारे थॉट्स जो होते हैं, विचार जो होते हैं, माइंड जिसको आप कहते हैं, जिसको आप पकड़ नहीं पाते हैं, उससे आपका जो अंदर का सिस्टम है, केमिकल बहुत ज्यादा हो गया ब्रेन में। वही तो थॉट है, वही तो इमोशन है, वही तो आपकी चीजें हैं। जो आप कह रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा, वो सब हटने लगते हैं, डिटॉक्स होने लगते हैं। शर्त यही है कि एक दिन भले ही इस चीज को समझा जाए कि हाँ, मैं भगवान के लिए हूँ, ये अब मैं कह दूं कि मेरे धर्म में सिखाया गया है कि एकादशी करो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। भले ही दोहरी अंतःकरण में ये समझ के जोड़ लो, इससे मेरा स्वास्थ्य बढ़िया होगा, मैं हमेशा इससे अपने आप को अंदर और बाहर करके बैलेंस बना करके रख सकूंगा। जब इतना समझ में आ गया तो मुझे लगता नहीं है कि कोई व्यक्ति को बार बार जबरदस्ती करने की जरूरत है। मत खाओ, एक दिन उपवास करो, क्योंकि सही समझ से वो जुड़ जाते हैं, और सही समझ से जुड़ते ही वो इंसान के अंदर से अपने आप इच्छा होती है कि वो भी ये चीज करे। यदि दूसरी तरह से हम यह बजाते हैं कि भाई इससे भगवान मिल जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वो एक धर्म में, अध्यात्म में ये बताने के तरीके अच्छे हैं, सुंदर है, हो सकता है भगवान को भी अच्छा हो, लगता हो कि इसने कुछ छोड़ा। ग्रहण करने में तो सब लगे हुए हैं, एक दिन छोड़ने के ताकत जिसमें आ गई, वो कुछ भी कर सकता है मेरे ख्याल से। उसके मेरे ख्याल से उसका संकल्प, एनर्जी, विल पावर बहुत बढ़ने लगी, क्योंकि खाने से ज्यादा
बड़ा छोड़ना है, त्याग है, तो ये भी अपने आप में एक साधना ही है। यदि आप कर पाए तो फिर अंदर से चमक आने लगती है फिर आपके शरीर में, और आपके लोग देखने के लेके लोग कहने लगते हैं आपका ऑरा बड़ा अच्छा है, आप इसके लिए क्या करते हैं। वही बात है, जब मुझे लोग पूछते हैं कि घुटने की ग्रीस के लिए कुछ बताओ, मैं बोलता हूँ उनको कि आप ये सब कीजिए, वो फिर से मुझे कहते हैं ये सब हम ले रहे हैं लेकिन जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो मेरे को भी सोचना पड़ जाता है कि कहाँ कमी रह गई। जब हम अपने बुद्धि से, अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपनी समझ से, अपने अनुभव से जब हम उसको तौलते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, तो यही निष्कर्ष निकलता है वो खाने पर तो जोर दे रहे हैं, उपवास पर नहीं दे रहे, विश्राम पर नहीं दे रहे। तो आप लोग जरूर कीजिए आज से उपवास, एकादशी के दिन उस दिन नींबू पानी, नारियल पानी या थोड़ा जूस पर रह के ज्यादा से ज्यादा फल लेके, जितना आपकी धीरे धीरे ही घटेगा। ये मैं आपको एक ही दिन में कहूँ कि आप बिल्कुल निराहार रह के जल पर रहो तो वो भी आपके लिए संभव नहीं होगा। शरीर के लिए भी आपकी इच्छा शक्ति भी उतना नहीं कर पाएगी जितना बन पाए सहज होके, क्योंकि सहजता में ही असली रस है। बैलेंस रहिए, सहज रहिए, उपवास करिए और ग्लो पाइए, यही है असली तरीका अंदर तरह से नेचुरल ग्लो को बाहर निकालने का। और फिर आप मुझे मिलिए इसी चैनल पर नई जानकारी के साथ, मैं आप लोगों से मिलूंगा। आपको मेरी जो बनाते हैं वो कैसी लगती है ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है ये भी आप बताइए कि आपका और किस चीज पर आप वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, किस चीज पर, अध्यात्म पर बनाऊं, भगवत कथा पर बनाऊं या फिर शारीरिक संबंधित पर विनोबना बनाऊं। इससे हमको प्रेरणा मिलेगी और मैं भी अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा और आप भी अपनी जिम्मेवारी निभाए। और जय श्री राम, राम नाम का दास, जय श्री राम।